दोस्तों आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिला। डीसी और एलएसजी के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। पहला डीसी के बल्लेबाज मिचेल मार्श और एडम मार्करम ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन उसके बाद डीसी के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए एलएसजी के पूरी बल्लेबाजी क्रम को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक बेहद ही शानदार शुरुआत मिलने के बावजूद एलएसजी को कम स्कोर पर डीसी रोकने में कामयाब हो गई। रनों का पीछा करने जब उतरी डीसी को उनके ओपनर बल्लेबाज करुण नायर और अभिषेक पोरल ने शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन फिर उसके बाद में एलएसजी के गेंदबाजों ने अपनी टीम को शानदार वापसी कराई, लेकिन जो अंत में हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस मुकाबले में और किस टीम ने अंत में मारी बाजी, तो सब कुछ बताएंगे हम आपको इस वीडियो में, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम इकाना लखनऊ में एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट और डीसी दिल्ली कैपिटल के बीच में एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिला। इस मुकाबले के लिए जब टॉस उछाला गया तो कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान एलएसजी को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। एलएसजी की तरफ से दो खतरनाक ओपनर बल्लेबाज एडम मार्करम और मिचेल मार्श की जोड़ी मैदान पर उतरी। एलएसजी की विस्फोटक बैटिंग लाइनअप के सामने पहले गेंदबाजी करने का फैसला दिलेरी भरा फैसला था, वो भी उनके घर में। मार्करम और मिचेल मार्श ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही अटैकिंग अप्रोच के साथ मैदान पर उतरे और डीसी के हर गेंदबाज की जमकर कुटाई की। चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ चौके लगाए। अटैकिंग अप्रोच का नतीजा यह रहा कि दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को पावर प्ले में 50 रनों के पार पहुंचा दिया, वो भी बिना किसी नुकसान के। मार्श और मार्करम पूरी तरह से मैदान पर सेट हो चुके थे, गेंद फुटबॉल की तरह दिखाई दे रही थी। अक्षर पटेल का फैसला पूरी तरह से गलत साबित हुआ और एलएसजी को शानदार शुरुआत मिल गई। डीसी के गेंदबाज बेबस नजर आ रहे थे और मार्करम चौके और छक्कों की बरसात करते हुए तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ मार्श भी उनका बखूबी साथ दे रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 ओवरों में अपनी टीम का स्कोर 60 रनों के पार पहुंचा दिया। 9वें ओवर में एक शानदार चौके के साथ एडम मार्करम ने महज 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम का स्कोर 80 रनों के पार पहुंचा दिया। दूसरी तरफ मार्श भी तेजी से रन बना रहे थे, वो भी अपनी अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 10वें ओवर में दुष्मंता चमीना ने अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई और एडम मार्करम का विकेट लेकर लखनऊ सुपर जायंट को बड़ा झटका दिया। ट्रिस्टन स्टेबर के शानदार कैच के बदौलत एडम मार्करम की 52 रनों की तूफानी पारी का अंत हुआ। निकोलस पूरन की मैदान पर आगमन हो चुका था और मिचेल मार्श उनका साथ देने के लिए क्रीज पर मौजूद। 11वें ओवर में कुलदीप यादव को 2 चौके लगाकर निकोलस पूरन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए और इस ओवर से कुल 12 रन बटोरकर अपनी टीम का स्कोर 80 रनों के पार पहुंचा दिया। अक्षर पटेल ने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल किया और मिचेल स्टार्क को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया। ओवर नंबर था 12। दूसरी ही गेंद पर मिचेल स्टार्क ने निकोलस पूरन को बोल्ड करके डीसी को दूसरी सफलता दिला दी। निकोलस पूरन 9 रन बनाकर मिचेल स्टार्क का शिकार बने। 2 बड़ी सफलता मिलने के बाद डीसी की गेंदबाजी पूरी तरह से अपनी जोश में आ चुकी थी। अब्दुल समद को प्रमोट किया गया, लेकिन नतीजा बेअसर रहा। मुकेश कुमार ने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर अब्दुल समद को कॉटन बोल्ड करके लखनऊ सुपर जायंट को तीसरा झटका दिया। इसके बाद में डीसी के गेंदबाजों ने ऐसी गेंदबाजी की कि लखनऊ की टीम पूरी तरह से धराशायी हो गई। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सट बल्लेबाज मिचेल मार्श के 46 के स्कोर पर मुकेश कुमार ने अपना शिकार बना के उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और लखनऊ सुपर जायंट को चौथा झटका दे दिया। 14 ओवर में 110 के स्कोर पर लखनऊ के टॉप के 4 बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। डेविड मिलर और आयुष बदौनी की जोड़ी मैदान पर थी और 6 ओवरों का खेल बाकी है, लेकिन इसके बाद डीसी के गेंदबाजों ने ऐसी कच्ची हुई गेंदबाजी की, ये दोनों बल्लेबाज एक रन के लिए तरस रहे थे। 16, 17 और 18 इन 3 ओवरों में डीसी के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। डेविड मिलर और आयुष बदौनी महज 23 रन बनाने में भी कामयाब हो पाए। 19वें ओवर में मिचेल मार्श की दूसरी गेंद पर आयुष बदौनी ने शानदार चौका लगाया। बावजूद इसके इस ओवर में महज 8 रन ही बना पाए और टीम का स्कोर कुल 147 के करीब ही पहुंच पाया। अंतिम ओवर का खेल बाकी था। आयुष बदौनी और डेविड मिलर मैदान पर थे। अंतिम ओवर में मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आते हैं। पहले 3 गेंदों पर आयुष बदौनी ने हैट्रिक चौका लगाकर सभी को हैरान कर दिया और टीम का स्कोर 159 रनों के पार पहुंचा दिया। लग रहा था कि एलएसजी 170 के करीब पहुंच जाएगी, लेकिन मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी की और पहले आयुष बदौनी और उसके बाद में
कप्तान ऋषभ पंत को जीरो पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को शानदार वापसी करा दी। एक शानदार शुरुआत मिलने के बावजूद भी एलएसजी की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर सिर्फ 159 रन ही बना पाई। मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी की, डीसी की तरफ से 4 सफलताएं अपने नाम की। एलएसजी की तरफ से एडन मार्करम ने 52 तो मिचेल मार्श ने भी 46 रनों का अहम योगदान दिया। उसके बाद किसी भी बल्लेबाज डीसी के गेंदबाजों का सामना नहीं कर सके और पूरी टीम धधरा के गिर पड़ी। 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी डीसी की टीम को करुण नायर और अभिषेक पोरल ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही अटैकिंग अप्रोच अपनाया और मैदान के चारों तरफ शॉट खेले। पहले ही 3 ओवरों में डीसी का स्कोर 30 रनों के पार पहुंच गया। एलएसजी को पहली सफलता की तलाश थी और गेंदबाजी के मोर्चे पर एडन मार्करम को लगाया। एडन मार्करम ने बल्ले से शानदार अर्धशतक लगाया तो गेंदबाजी से भी शानदार प्रदर्शन करते हुए करुण नायर की सफलता लेकर एलएसजी को पहली सफलता दिला दी। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर एडन मार्करम ने करुण नायर को बोल्ड करके अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। करुण नायर ने 9 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 15 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। अभिषेक पोरल अब भी मैदान पर मौजूद थे। उनका साथ देने के लिए केएल राहुल मैदान पर आते हैं। करुण नायर का विकेट गिरने के बाद भी इन दोनों बल्लेबाजों ने अटैकिंग अप्रोच नहीं छोड़ा और मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए। एलएसजी के हर गेंदबाज की जमकर कुटाई की। नतीजा यह रहा कि डीसी का स्कोर पहले पावर प्ले में ही 50 रनों का आंकड़ा पार कर गया। अब यहां से जीत के लिए 110 रनों की जरूरत थी। 9 विकेट हाथ में थे और 14 ओवरों का खेल बाकी था। अभिषेक पोरल विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तेजी से पहले अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। केएल राहुल उनका बखूबी साथ दे रहे तो दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को तेजी से जीत की तरफ ले जा रहे थे। 10वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक पोरल ने रवि बिश्नोई को शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और इस ओवर से कुल 16 रन बटोरकर अपनी टीम का स्कोर 90 रनों के पार पहुंचा दिया। 12वां ओवर लेकर एडन मार्करम की पहली गेंद पर केएल राहुल ने शानदार छक्का जड़ते हुए अपनी टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। छक्का खाने के बाद भी एडन मार्करम ने शानदार वापसी की और अर्धशतकीय पारी खेल रहे अभिषेक पोरल को डेविड मिलर के हाथों कैच कराकर एलएसजी को दूसरी सफलता दिला दी। अभिषेक पोरल ने 36 गेंदों पर 51 रनों की बेहतरीन पारी खेली। केएल राहुल अब भी मौजूद थे। उनका साथ देने के लिए कप्तान अक्षर पटेल मैदान पर उतरते हैं। 14वें ओवर में गेंदबाजी के लिए रवि बिश्नोई आते हैं। अक्षर पटेल ने इनका स्वागत जबरदस्त अंदाज में किया। चौथी और 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाकर इस ओवर में कुल 13 रन बटोरकर अपनी टीम का स्कोर 121 रनों के पार पहुंचा दिया। 36 गेंदों पर अब भी जीत के लिए 39 रनों की जरूरत थी। केएल राहुल और कप्तान अक्षर पटेल की जोड़ी मैदान पर मौजूद थी। 15वें ओवर में आवेश खान ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में कुल 6 रन खर्च किए। 16वें ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर को केएल राहुल ने शानदार चौका लगाया तो इस ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने भी शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम का स्कोर 140 रनों के पार पहुंचा दिया और इस ओवर से कुल 14 रन कूट दिए। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दिग्नेश त्रिपाठी आते हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने शानदार छक्का लगाया और इस ओवर में कुल 10 रन बटोरकर अपनी टीम का स्कोर 151 रनों के पार पहुंचा दिया। जीत के लिए महज 9 रनों की जरूरत थी। 3 ओवरों का खेल बाकी था। 8 विकेट हाथ में थे। 18वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ केएल राहुल ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम को इस मुकाबले में शानदार जीत दिला दी और 57 रन बनाकर नाबाद लौटे। दूसरी तरफ कप्तान अक्षर पटेल ने भी उनका बखूबी साथ निभाया और 20 गेंदों पर 34 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान अक्षर पटेल ने 1 चौका और शानदार 4 छक्के लगाए। दिल्ली कैपिटल की टीम ने इस मुकाबले में एलएसजी को 11 गेंद शेष रहते 8 विकेट से धूल चटा दी। इस जीत के साथ डीसी दूसरे नंबर पर पहुंच गई पॉइंट्स टेबल पर। एलएसजी की तरफ से एडन मार्करम को छोड़कर कोई भी गेंदबाज डीसी के बल्लेबाजों का सामना नहीं कर सका। एडन मार्करम ने 3 ओवर में 30 रन खर्च करके 2 सफलताएं अपने नाम की। डीसी के लिए अभिषेक पोरल ने 51, केएल राहुल ने 57 और कप्तान अक्षर पटेल ने 34 रनों की बेशकीमती पारी खेली। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इस जीत के हीरो कौन है? 4 विकेट लेने वाले मुकेश कुमार या 57 रनों की पारी खेलने वाले केएल राहुल? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।